Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम स्टार्ट करा है, हमने उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं 1 by 1 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So let's start our next chapter today. So children, today let's start your chapter number 52, art forms. अब कुछ कला के बारे में पढ़ना है. Various art forms such as painting, sculpture and textile art reflect the diverse culture, tradition and creative expression of different regions. देखो, different तरीके की आपकी आर्ट फॉर्म है. जैसे उसमें आपकी पेंटिंग्स आती हैं, उसके अंदर आपकी मूर्ति वगैरह आती है, उसके अंदर आपके कपड़े के ऊपर जितना भी कारीगरी की गई होती है वो आता है. Reflect the diverse cultural tradition, यानी कि ये किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, उन सबको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और वहाँ की जितने भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उन सबको हम वेरियस आर्ट फॉर्म्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. Now each art form from intricate Madhubani paintings to vibrant Bandhani textiles offers a unique glimpse into the artistry and heritage of its origin. क्या कह रहे हैं कि हर आर्ट फॉर्म जो है, चाहे आपका बारीकी से किया गया जो काम है जिसमें आपकी मधुबनी पेंटिंग्स आती हैं, या फिर आपके जितने भी रंग बिरंगे बांधनी कपड़ों पे जितनी भी कला की गई है, ऑफर्स अ यूनिक ग्लिम्स, उसमें हर एक आर्ट फॉर्म जो है आपका एक यूनिक झलक दिखाती है वहाँ की क्या, आपकी जितनी भी कलात्मकता है उसकी एंड वहाँ की धरोहर की. राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस आर्ट फॉर्म. ऐसे ही कुछ आर्ट फॉर्म्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको उनको पढ़ना है और क्या बताना है, आर्ट फॉर्म का नाम बताना है. फर्स्ट है originated from Bihar. It is a traditional Indian painting style that uses vibrant colors and intricate mythology, nature and daily by its use of natural dyes and pigments and features elaborate borders and repetitive patterns. क्या कह रहे हैं आपसे कि जो पेंटिंग है इसकी शुरुआत हुई आपकी बिहार से. इट इज अ ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग. ये आपकी इंडियन सांस्कृतिक पेंटिंग है जिसके अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ही बारीकी से इसमें काम किया गया होता है, जिसमें आपका पौराणिक कथाएं वगैरह, आपका प्रकृति, नेचर और आपका डेली लाइफ की जितनी भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो सब इस पेंटिंग के थ्रू जो है क्या किया जाता है, शो किया जाता है. बाय इट्स यूज ऑफ नेचुरल डाई, जितने भी प्राकृतिक रंग है या डाई वगैरह है उन सबका इस्तेमाल करके ये पेंटिंग्स को जो है बनाया जाता है, ये आर्ट फॉर्म को क्रिएट किया जाता है. इसके अंदर जो है आपके थोड़े एलैबोरेटेड आपके क्या होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, और इसके अंदर जो पैटर्न होता है उसमें आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है. यानी कि क्या है, उसमें आपको रिपीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब आप दोहराई जाती है तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न आपको उसमें पेंटिंग में देखने को मिलता है. एंड इसका नाम है आपका मधुबनी आर्ट. एंड कुछ इस तरीके की आपकी आर्ट फॉर्म होती है. राइट नाउ सेकंड वन इज originated from Gujarat and Rajasthan. It is a traditional tie-dye technique where fabric is tied in knots before being dyed, creating intricate and colorful pattern. ये जो आपका आर्ट फॉर्म है वो आपके गुजरात और राजस्थान से आपका शुरू हुआ है. इट इज अ ट्रेडिशनल टाई डाई का मतलब होता है किसी भी कपड़े को बांधकर उसको फिर कलर में क्या किया जाता है, डिप किया जाता है आपका. तो ऐसे ही है कि जो आपका फैब्रिक है उसमें नोट लगाई जाती है, उसको धागे से बांध करके उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको टाई कर दिया जाता है, एक नोट लगा दी जाती है उसके अंदर, और उसके बाद उसको डाई किया जाता है, यानी कि रंग के अंदर, कलर के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बारीक सा जो है आपका और रंग बिरंगा कलरफुल सा पैटर्न कपड़े के ऊपर आपका बनकर आ जाता है. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स बाइंडिंग सेक्शन ऑफ द फैब्रिक विद थ्रेड्स, डाइंग इट एंड देन अनटाइंग द थ्रेड्स टू रिवील द डिजाइन. इस प्रोसेस के अंदर आपका कपड़े के बहुत सारे सेक्शंस को, कपड़े के बहुत सारे हिस्सों को जो है धागे की हेल्प से उसको पहले बांधा जाता है, उसके बाद उसको डाई किया जाता है, और उसके बाद में जब कलर के अंदर डाल दिया फिर बाहर निकालते हैं, फिर उन धागों को क्या कर दिया जाता है, अनटाई खोल दिया जाता है, और फिर जब आप कपड़ा फैलाकर देखोगे तो उस पे डिफरेंट तरीके के और कलरफुल पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. बांधनी इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्सटाइल्स फॉर साड़ी, दुपट्टास एंड गारमेंट्स. आपकी जो बांधनी आपकी आर्ट है वो ज्यादातर आपका साड़ीज वगैरह में किया जाता है, दुपट्टे वगैरह पे आपको देखने को मिलता है, और भी बहुत तरीके के जितने भी कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह उन पे आपको ये देखने को मिलेगा. एंड कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न होता है. राइट, और इसका नाम है आपका बांधनी, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं टाई एंड डाई, क्योंकि कपड़े को टाई करते हैं ना और उसके बाद उसको डाई में डिप किया जाता है, तो इसलिए इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है टाई डाई. नाउ थर्ड वन इज originated from Maharashtra. It is a form of tribal painting created by the Worli tribe. अब ये आपकी जो आर्ट फॉर्म है वो आपकी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है. ये पेंटिंग जो है एक ट्राइबल पेंटिंग है जो कि वहां की वर्ली ट्राइब ने जो है क्या किया, क्रिएट किया, उनके द्वारा बनाई जाती है. इट यूजेस ज्योमेट्रिक शेप्स एंड पैटर्न्स टू डिपिक्ट डेली लाइफ, नेचर एंड फोकलोर. इसके अंदर बहुत तरीके के ज्योमेट्रिक शेप्स, आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ट्रायंगल, सर्कल्स वगैरह ये सब, तो उन कपड़े के ऊपर वो बनाई जाती हैं आपकी. इसके अंदर पैटर्न्स जो है वो शो किए जाते हैं, जिसके अंदर आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें होंगी इस पेंटिंग के अंदर वो दिखाई जाती हैं. नेचर आपको देखने को मिलेगा, या फिर फोकलोर यानी कि वहां की जितनी भी आपकी लोकप्रिय कहानियां वगैरह, कथाएं वगैरह है वो जो है पेंटिंग्स के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट होती है, शो की जाती है. नाउ द आर्ट फॉर्म इज टिपिकली पेंटेड टू mud walls using white paint made from rice paste and water, creating a stark contrast against the earthy background. ये जो आपका आर्ट वर्क है ये ज्यादातर किस पे किया जाता है, जो आपकी मिट्टी की जितनी भी दीवारें होती हैं, मड वॉल्स होती हैं. पहले आपका क्या करते थे, आपका ईंटें रखते थे, ईंटों को जो है चारों तरफ से मिट्टी से उसको क्या कर देते थे, आपका मिट्टी से कवर कर दिया करते थे. तो जितनी मड वॉल्स वगैरह होती है उसके ऊपर जो है पेंटिंग बनाई जाती है आपका. और ये ज्यादातर आपका जो आपका चावलों का पेस्ट होता है व्हाइट कलर का, या फिर व्हाइट कलर का जो पानी होता है उससे जो है ये दीवार पर बनाई जाती है, कुछ इस तरीके की आपकी दिखाई देती है. नाउ क्रिएटिंग अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द अर्दी बैकग्राउंड. आपका जो ये बैकग्राउंड में आपको जितना भी आपका मड वॉल होती है, जो बैकग्राउंड है आपका, इसके ऊपर क्योंकि व्हाइट कलर जो है आपका एकदम से आपको निखर के आता है, एकदम से आपको क्या हो जाता है, क्लियरली शो हो जाता है. तो इसलिए क्या किया जाता है, उस व्हाइट पेंट का, व्हाइट वाटर का, या फिर आपके राइस पेस्ट का जो इस्तेमाल करके पेंटिंग्स को बनाई जाती है. एंड क्योंकि वर्ली ट्राइब्स इसको पेंटिंग को क्या किया, क्रिएट किया है, तो इसलिए इस आर्ट फॉर्म का नाम भी क्या है आपका, वर्ली आर्ट है. नाउ फोर्थ वन इज originated from Odisha and West Bengal. It is traditional scroll painting characterized by its intricate detail and mythological theme. The art form uses natural colors and it is known for its storytelling through detailed depiction of Hindu gods, goddesses and epic narratives. The paintings are done on clothes or dried palm leaves. ये जो आपकी पेंटिंग है ये आपकी ओडिशा और आपकी वेस्ट बंगाल से जो इसकी शुरुआत हुई है, ओरिजिनेट हुई है आपकी. इस पेंटिंग में बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, डिटेल में किसी भी कैरेक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में जो है काम किया जाता है, जिसमें आपकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो जो किस थीम पे बेस्ड होती है, माइथोलॉजिकल यानी जितनी पुरानी कथाएं होती हैं आपकी उसके ऊपर बेस्ड होती हैं. द आर्ट फॉर्म यूजेस नेचुरल कलर. इस आर्ट फॉर्म के अंदर प्राकृतिक कलर्स का जो है रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. एंड इज नोन फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग. और ये ज्यादातर इस पेंटिंग के थ्रू जो है कोई भी कहानी वगैरह स्टोरी टेलिंग की जाती है आपकी थ्रू डिटेल डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड, जिसमें जो भी कहानी वगैरह है आपकी वो ज्यादातर जितने भी हिंदू गॉड या फिर गॉडेस एंड देवी देवता हैं उनके ऊपर बहुत ही बारीक तरीके से स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में ये पेंटिंग जो है वो क्या की जाती है, बनाई जाती है. नाउ
द पेंटिंग्स आर डन ऑन क्लॉथ और ड्राई पाम लीव्स। ये पेंटिंग्स आपकी दोनों पे की जाती है, कपड़े के ऊपर भी की जाती है आपकी, या फिर आपकी जो पाम लीव्स होती हैं, सूखी हुई पाम लीव्स जो होती हैं, उसके ऊपर भी ये पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। एंड ये आपकी जो आर्ट फॉर्म है, इसका नाम है पट्टाचित्र आर्ट। नाउ फिफ्थ आपका ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटक। दीस टॉयज आर ट्रेडिशनल वुडन टॉयज मेड यूजिंग अ यूनिक लैकवेयर टेक्निक। ये आपकी जो टॉयज है, ये आपकी पेंटिंग नहीं है, आपके टॉयज हैं, खिलौने हैं, जो कि आपकी ट्रेडिशनल वुडन टॉय है, लकड़ी के बने हुए आपके खिलौने हैं, जो जिसकी शुरुआत हुई है आपकी कर्नाटक से। नाउ इनको जो है आपका लैकवेयर टेक्निक से जो है इसको बनाया जाता है, लकड़ी के आपके खिलौनों को। द टॉयज आर क्राफ्टेड ऑन अ लेथ एंड आर कलर्ड विद नेचुरल डाइज। लेथ आपकी क्या है, आपकी वो मशीन है जिस पे जो है लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको उस लकड़ी की मशीन पर बनाया जाता है, उनको प्राकृतिक रंगों से क्या किया जाता है, फिर रंगा जाता है, रिजल्टिंग इन ब्राइटली कलर्ड फंक्शनल एंड डेकोरेटिव आइटम्स, जिसकी वजह से उसके बाद में वो आपको बहुत ही ज्यादा कलरफुल नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा फंक्शनल नजर आते हैं, और आपके उनको जो है एज अ डेकोरेटिव आइटम, सजाने के आइटम्स के तौर पर भी आप क्या कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग दीस टॉयज हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। और पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन ये जो टॉयज बनाने की जो कला है, ये क्या होती जा रही है, आगे जो है वो पास होती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। एंड इसका नाम है आपका चंदपटना आर्ट। Now, last one is originated from Madhya Pradesh. This art is created by the Gond tribal community and features vibrant, intricate design that often include nature and wildlife themes. अब ये जो आपकी आर्ट फॉर्म है, ये आपकी शुरू हुई है मध्य प्रदेश से। ये वहाँ की आपकी ट्राइबल आपकी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है गोंड, गोंड प्रजाति है, उनके द्वारा ये जो बनाई जाती है। एंड इसमें आपकी जो है इन पेंटिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा चमकीले कलर से, बहुत ही बारीकी से जो है काम किया गया होता है, डिजाइन बनाए गए होते हैं, जिसमें जितना भी प्रकृति है, नेचर है, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सबकी पेंटिंग इस पेंटिंग के अंदर आप मतलब वो सब दृश्य जो है वो क्या करती है, ये पेंटिंग शो करती है, चाहे प्रकृति का हो, चाहे जितनी भी वाइल्ड लाइफ हो उसका। नाउ द आर्ट फॉर्म यूजेस बोल्ड कलर्स एंड पैटर्न्स टू टेल स्टोरीज एंड डिपिक्ट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इस आर्ट फॉर्म के अंदर बहुत सारे बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे पैटर्न्स इसमें देखने को आपको मिलते हैं, जिससे जो है पेंटिंग में ही उन पैटर्न्स के थ्रू जो है आपको स्टोरीज वगैरह, कहानी वगैरह जो है क्या की जाती है, वो दर्शाई जाती है। और इन पेंटिंग्स के थ्रू आपको जितना भी आपका प्राकृतिक दुनिया है, उनके बहुत सारे जो है दृश्यों को जो है शो किया जाता है। एंड इस आर्ट फॉर्म का नाम है, क्योंकि आपकी गोंड ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो है बनाई जाती है, तो इसलिए इस आर्ट फॉर्म का नाम भी क्या है, आपका गोंड आर्ट है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन, देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। I hope you like this video. So that's all for today and thank you for watching.